स्वागत है बच्चों स्टेप मैथमेटिक्स चैनल में। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस का एडिशन पढ़ा था, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। और बेसिकली आज हम लोग जो इस वीडियो को पढ़ने जा रहे हैं, इस वीडियो में बेटा मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा इसकी बात हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो छोटी छोटी बातें हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। जो बच्चे बेटा नए आए हैं अभी, वो अगर उनको पिछले वीडियो अगर देखना है तो बेटा ज़रूर एक बार चैनल को विज़िट करें। अगर चीज़ें वहाँ अच्छी लगें तो आप वहाँ पे सब्सक्राइब करके और बाकी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पे लगातार मिलती रहेंगी। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। जैसे अगर हम आपसे बात करें A = 1 2 3 4 और हम B की बात करें 2 4 6 7, सपोज कर लेते हैं ऐसे ही। हम कह रहे हैं साहब इनको ऐड करो, तो ये ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अगर हम इनसे आपसे कहें कि इसका मल्टीप्लाई करो, अगर हम आपसे कहें इसका मल्टीप्लिकेशन करो दोनों मैट्रिसेस का, तो ये बेटा गलती ना कर देना कि जो जैसा कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसी जगह जाके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते थे। अगर मल्टीप्लिकेशन में तुमने ये कोशिश करें कि 2 का 1 से कर दिया, 2 का 4 से कर दिया, 6 का 3 से कर दिया, 4 का 6, तो बेटा ये पूरी तरीके से रॉन्ग होगा। तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से नहीं होगा। किस तरीके से होगा इसको समझते हैं पहले, है ना। तो पहले हमने इसको इसलिए उठाया जिससे कि कहीं बच्चे ये ना सोचे तो हमें आता ही है, इसमें कुछ खास है नहीं बताने लायक। तो देखो क्या है इसमें, बात समझो। जैसे एक मैट्रिक्स हमने ली A, जिसका ऑर्डर हमने ले लिया m/n। एक मैट्रिक्स हमने ली A जिसका ऑर्डर क्या निकल के आ रहा है m/n। एक मैट्रिक्स B ली जिसका ऑर्डर हमने देखा n/p निकल के आ रहा है। तो जब इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको एक तीसरी मैट्रिक्स मिलेगी C। उस C मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो वो ऑर्डर होगा जो ऑर्डर क्या होगा, n तो कॉमन ही हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा m/p। एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m/n है, एक मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर n/p है। जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा या मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वो एक्चुअल में उसका ऑर्डर कितना होगा, तो उसका ऑर्डर होने वाला है m/p। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हर जगह आपको लागू होने वाला है। अब मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, इसके लिए एक बहुत आसान सी हम शर्त बता रहे हैं कि एक मैट्रिक्स A है, अगर A मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ कॉलम्स देखें, B मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ रो देखें, अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तभी वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। एक बहुत नेसेसरी कंडीशन मल्टीप्लिकेशन की क्या है कि A मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करो, B मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो काउंट करो, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तभी वहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, यानी वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक। अब ये नंबर ऑफ कॉलम इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन B, इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, एक चीज़ समझ में आ गई। A का ऑर्डर अगर m/n है, B का ऑर्डर अगर n/p है, तो हमारी जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स मिलेगी m/p ऑर्डर की मिलेगी। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि मैट्रिक्स A के कॉलम काउंट करेंगे, मैट्रिक्स B का हम रो काउंट करेंगे, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तभी पॉसिबल होगा। अब कैसे एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं और उसी में हम लोग सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे। चलिए, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया गया है, एक मैट्रिक्स C ले ली गई है 1 -1 2 0 3 4। एक मैट्रिक्स D ली गई है जिसका आपके पास दे रखा है 2 7 -1 5 -4। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि साहब CD फाइंड करो, हमसे कह रहा है इसका प्रोडक्ट निकालो। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले हम इसका ऑर्डर लिख लेंगे। ठीक, ऑर्डर इसका कितना है, एक रो, पहले हम रो लिखते हैं ना, एक दो रो हैं, 1 2 3 3 कॉलम है। इसका देखो ज़रा, 1 2 3 रो हैं, 2 कॉलम है। ठीक, जो अभी हमने आपसे बात बताई कि हमने आपसे क्या बताया कि यानी इस मैट्रिक्स का जो पहली मैट्रिक्स है इसके कॉलम काउंट करो। कॉलम कितने इसके 3, देखो ना C में जो कॉलम है वो कितने 3 है।
हमने बताया था ना कि ए मैट्रिक्स की या सी मैट्रिक्स की जिसकी आप इधर से एलएचएस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, उसका हम नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करेंगे, उधर नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे। नंबर ऑफ रो कितने, 1 2 3, तो देखो ना, तो नंबर ऑफ कॉलम 3 है, नंबर ऑफ रो 3 है। हाँ, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पॉसिबल है। ठीक, अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर हो रहा है तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, जो मतलब जो नई मैट्रिसेस बनेगी, उसका ऑर्डर कितना होगा, तो उसको हमने तुमको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ध्यान से देखो। अभी हमने क्या बताया था, ये m है, ये n है, ये n है, ये p है। तो जो हमारे पास नया ऑर्डर यानी CD का निकल के आएगा वो हमने बताया था m/p आता था। हमने बताया था ना कितना आता था, m/p। m कितना है 2 और p कितना है 2, यानी 2/2 ऑर्डर निकल के आना चाहिए CD का। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि साहब इसका एक्चुअल में जो हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन अब होगा कैसे। चलो, अब बेसिक जो चीज़ आ रही, हम यहाँ से D हटा देते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे हम ऐसे यहाँ लिख देते हैं CD और ये इस तरीके से साइन बना देते हैं। अब मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये हर सवाल में होगा। तुम्हें सबसे पहले इस D मैट्रिक्स की या जो RHS मैट्रिक्स है इसका कॉलम पकड़ना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, कॉलम फर्स्ट, और यहाँ इसकी रो लेनी होगी, रो फर्स्ट। कॉलम फर्स्ट का इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, जब एक बार कर लेंगे कॉलम वही रहेगा, अब की रो सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी क्या नहीं बदला, कॉलम नहीं बदला। अभी नहीं बात समझ में आ रही, हमने पहले कॉलम 1 लिया, कॉलम 1 ले लिया, एक बार हम रो से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो एक एक बार करके देखते हैं। तो 2 × 1 ऐसे लिख लेते हैं, प्लस का साइन हमेशा लगाएंगे, -1 × -1 ऐसे लिख लेते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 × 5। ये चीज़ क्लियर है? देखो, यानी हमारे हिसाब से कॉलम 1 का रो 1 से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। जब हो चुका है तो वहाँ से हम चीज़ हटा लेंगे। अब बेटा बताओ किसका नंबर आने वाला है, अब किसका मल्टीप्लाई होगा, कौन सी रो ली जाएगी, अब रो ली जाएगी सेकंड। कॉलम वही रहने वाला है, कॉलम नहीं बदलेगा। 2 का 0 से मल्टीप्लिकेशन, प्लस का साइन, -1 का 3 से मल्टीप्लिकेशन, प्लस का साइन, 5 का 4 से मल्टीप्लिकेशन। ठीक, कॉलम 1 का दोनों रो से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, हटा दो। सेम ऑपरेशन हमें करना है कॉलम सेकंड को लेके, सेम ऑपरेशन रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। माइनस यहाँ लगा देते। अब हमें लेना है कॉलम सेकंड। ठीक, कॉलम सेकंड और रो फर्स्ट सेम जैसे भी कर रहे थे। 7 का 1 से थोड़ा दूर लिखेंगे, प्लस 1 का -1 से ऐसे लिख लो, प्लस -4 का 2 से। ठीक, फर्स्ट रो का काम हो चुका है। अब हमारा नंबर आएगा सेकंड रो का, कॉलम वही रहने वाली है। तो 7 का 0 से, प्लस 3 का 1 से, प्लस 4 का -4 से। अब हमें क्या कर देना, इनका रिजल्ट लिख देना। तो ये तो 2 रहने वाला है। ठीक है, -1 × -1 +1 हो जाएगा ना, तो 2 + 1 ऐसे लिख लो, प्लस 10। कोई दिक्कत? अरे 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 10 ये हो गया। 2 × 0 तो 0 होने वाला है, -3 होने वाला है, प्लस का 20, ये 7 होने वाला है, और 1 × तो -1। अभी बेटा मल्टीप्लिकेशन तो तुम लोग कर ही सकते हो भाई। ठीक है, 0 होने वाला, ये 3 होने वाला, और ये -16। ठीक, इसको और अच्छे से लिख लेंगे क्योंकि फाइनल रिजल्ट देना हमें। तो 2 × 1 = 3 यानी 13, 20 में 3 गए 17, 7 में 1 गया 6, 6 में 8 गया -2, 3 में 16 गया -13। ये बेटा आ गया CD। तो इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए था, 2/2 आना चाहिए था। तो क्या 2/2 ऑर्डर आ रहा है? एक रो यानी 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हमारा सही हुआ। ठीक, तो ये हमने क्या सीखा, ये हमने सीखा CD का मल्टीप्लिकेशन। अब सपोज करो तुमसे कहे कि DC का मल्टीप्लिकेशन निकालो। इसी क्वेश्चन में अगर हमसे कह देता है कि साहब DC का मल्टीप्लिकेशन निकालिए,
चलो, तो DC के लिए थोड़ी देर के लिए मान के चल रहे हैं कि ये D है ही क्या, मान के चल रहे हैं ये C है, तो पहले इसको लिखेंगे ना। तो हम इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने, 1 2, तो नंबर ऑफ़ कॉलम कितने 2, देख लो ना, 1 2, हाँ 1 और 2, रो कितनी है 2, हाँ, तो हम DC का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकेंगे। आप करते रहेंगे, हमने ये देखना था कि CD डिफाइन है तो क्या DC भी डिफाइन है, तो ये चेक करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक। अच्छी बात है, मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ आसानी से सीख ली। एक और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं जिससे कि जो चीज़ें अभी अच्छे से आ रही हैं और आना अच्छा शुरू हो जाएंगी। अब ये क्या कह रहा है देखते हैं ज़रा। चलो भाई, एक मैट्रिक्स इन्होंने दे रखी है, A दे रखा है, क्या दे रखा है 6 9 2 3। बी मैट्रिक्स दे रखी है 2 6 0 7 9 8, ठीक। कह रहा है ए बी निकालो, कंप्यूट ए बी का मल्टीप्लिकेशन करो। तो हमें सबसे पहले, हमने फिर आपसे बात बताई कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या ए के कॉलम, नंबर ऑफ़ कॉलम इन ए, क्या नंबर ऑफ़ रो इन बी के इक्वल है। इसमें कॉलम कितने, 1 2, यानी 2 कॉलम है, तो रो कितनी है 1 2, रो भी 2 है, हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है। अच्छा पॉसिबल है तो भी जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो इसका हम यहाँ लिख लेते हैं, ए बी इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर कितना है 1 2, ठीक। ये क्या था m/n था, ये क्या था n/p। तो हमारे पास जो ऑर्डर निकल के ए बी का आएगा वो कितना आएगा बता दो, बोलो बेटा 2/3। तो ए बी का ऑर्डर कितना आ जाएगा, क्योंकि वो ऑर्डर होता है m/p, m हमारा कितना 2 और p कितना 3। तो जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर निकल के आएगा वो 2/3 आएगा। हम लोग देखेंगे क्या 2/3 निकल के आता है। चलो, तो हम सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। थोड़ी देर के लिए यहाँ से b हम हटा देते हैं, जिससे कि बार बार हमें ना लिखना पड़े। यहाँ से ए बी हटा देते हैं, यहाँ इनटू का साइन लगा देते हैं, यहाँ ए बी लिख देते हैं, ठीक। क्या रूल कहता था, रूल कहता था कि पहला कॉलम लेंगे और पहली रो लेंगे, उनका मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 × 6, फिर प्लस का साइन लगाते थे, 9 × 7। अरे देख लो 2 × 6। अच्छा, पहली रो का तो काम हो चुका है, अब हम सेकंड रो का नंबर करेंगे। तो यहाँ ऐसे कर देंगे 2 × 2 प्लस 3 × 7। अरे 2 का 2 के साथ, 3 का 7 के साथ में पहली कॉलम का भी यूज़ हो चुका है। तो फिर वही पुराने रूल से जो हमने अभी तुम्हें बताया था। अब बताओ किसका नंबर है, सोच के बताओ। अब हमारा सेकंड कॉलम होगा, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो 6 × 6 प्लस 9 × 9। अरे देख लो 6 × 6 9 × 9, फिर 6 का 2 से कर देंगे। अब सेकंड रो में आ गया। अब हम ये बार बार बेटा नहीं करेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। अब हम लोग ये लेंगे 6 का 2 से प्लस 3 का 9 से, ठीक। अब हम ये देखेंगे तुम्हें कितना समझ में आ रहा। अब हम उसमें मार्किंग नहीं करेंगे। अब 6, अब सेकंड कॉलम भी हट गया। अब किसका नंबर है, थर्ड कॉलम का, ठीक। तो थर्ड कॉलम का फर्स्ट रो से मल्टीप्लिकेशन, तो 0 × 6 प्लस 9 × 8। 0 का 6 के साथ में, 9 का 8 के साथ में। अब 0 का 2 के साथ में, प्लस बोलो जल्दी 3 का 8 के साथ में। इनको ज़रा हमें अच्छे से कर देना। कितना आ जाएगा ये 12 प्लस 63, ये कितना आ जाएगा 36 ये था, 81 ये है, ये तो 0 प्लस 72 हो गया, ये 4 प्लस 21 हो गया, ये 12 प्लस 27 हो गया, ये 0 प्लस 24 हो गया। और अच्छे से कर लेते हैं, कितना आने वाला, ये 3 और 2 5, 6 और 1 7, ठीक है ना। ये कितना आने वाला, 6 और 1 7, 8 3 11, 72 21 4 25 आने वाला, 7 और 2 9, 2 और 1 3 और ये 24। क्या इसका ऑर्डर 2/3 है, चेक करो। 2 रो हैं, हाँ 3 कॉलम है, एकदम सही है। तो बेटा इस तरीके से मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आपने सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही होने वाला। अभी एक हम और क्वेश्चंस आपको उठा के बताते हैं जिससे कि चीज़ें क्लियर होना शुरू हो। उसके पहले बेटा हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं, थोड़ा उसका डिस्कशन कर लें।
है ना, निगेटिव कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव कैसे निकालते हैं। सपोज करो एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 -3 5, कह रहा है इसका निगेटिव निकालो, तो निगेटिव मतलब हो गया -a, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं। -a का मतलब क्या हो, -1, -a का मतलब -1 से पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देना है। तो -1 तो चली ही रही थी, a कितनी 1 2 -3 5, अब आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आने वाला -1 -2 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -5। तो ये बेटा इस तरीके से निगेटिव ऑफ मैट्रिसेस भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब छोटी सी चीज़ और हम बताएंगे जिससे कि चीज़ें तुम्हें आसान होना शुरू हो जाएं। सपोज़ करो एक दे रखा है 1 2 3 4 5 6 0 7 8, एक मैट्रिक्स दे रखी 1 0 3 2 1 5, ऐसे रैंडमली ले लिया 0 1 7, कह रहा है इसका साथ मल्टीप्लाई करो। अब 3/3 ऑर्डर की है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कॉलम कितने 3 हैं, इसमें रो कितनी, अरे रो कितनी 2, रो भी 3 है, यानी नंबर ऑफ कॉलम इन ए नंबर ऑफ रो इन बी इज इक्वल है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब भैया मल्टीप्लाई करो। अब हमारे हिसाब से अब हमें ऐसा नहीं लग रहा कि बताना पड़ेगा, क्या करें, पहला कॉलम ले लें, पहली रो तो क्या आ जाएगा 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 0। अब सेकंड रो ले लो 1 × 4 + 5 × 2 + 6 × 0। सेकंड रो कॉलम वही रहा था, कितना आने वाला 1 × 0 + 7 × 2 + 8 × 0। ये तो हो गया पहले कॉलम का रिजल्ट, ठीक है ना। अब हमारा सेकंड कॉलम का आएगा, बताना पड़ेगा बेटा 0 × 1 + 1 × 2। अब आप होशियार हो गए हैं। अब 0 × 4 + 5 × 1 + 6 × 1 0 × 0, ये सब रैंडमली ऐसे बना दिए हमने। अब ऐसे क्या ये वाला नहीं कर पाओगे, अरे भाई अब तो कर लोगे। इस तरीके से फिर इनको अपना, जैसे अब ये थर्ड कॉलम का फर्स्ट रो से भी सेकंड रो से थर्ड रो से, इस तरीके से आपको 2/2 ऑर्डर हो या 3/3 ऑर्डर हो, आपको क्वेश्चंस लगा लेने। बाकी हम लोग और इसकी अच्छी अच्छी चीज़ें क्या वीडियो में हम लोग को मिल सकती हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और बेटा कोशिश करना एक्सरसाइज लगाने की, आप देखोगे तो सवाल आना शुरू हो रहे होंगे। थैंक्स अ लॉट।